हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है इन डिटेल में हुआ, क्योंकि बहुत सारा कमेंट बॉक्स में भी, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू भी ये पूछा जा रहा था कि ये जो 19 नंबर पे असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर 285 पोस्ट है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारा रूमर भी अभी लोग, क्योंकि इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डबल ए का वो लोग बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपका 285 रहने वाला है। आप लोग जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे 285 होने वाला है, ठीक है। और 27 जुलाई से ये फॉर्म भरा जाएगा। 285 पोस्ट है। डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर में क्या अंतर है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा। थोड़ा सा वीडियो हल्का सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़, एक एक कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके डबल ए का और असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर का कैसे क्या करना है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एग्ज़ाम कैलेंडर आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका असिस्टेंट जो ऑडिट ऑफिसर का जो पोस्ट था, सहायक अंकेक्षण अधिकारी, क्योंकि ये भी लेवल 7 का पोस्ट होगा और वो भी लेवल 7 का था। ये 2021 में ये वैकेंसी आई थी 138 पदों के लिए, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल 7 का वैकेंसी था, जहाँ पे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और गणित था। लेकिन साथ में MBA वालों को, CA वालों को भी यहाँ पे भरने का मौका दिया गया था। ये चीज़ क्लियर होगा। बाकी नोटिफिकेशन में ज़्यादा नहीं जानना है, और आप लोग सब जानते ही हैं। नोटिफिकेशन को देख लिए होंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक्स, आपका कॉमर्स, मैथ और स्टैटिक्स से रिलेटेड ये पोस्ट था। लेकिन ARO में, ARAO असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर में बहुत सारे लोगों को अभी डिफरेंस ही नहीं पता है कि ये अलग विभाग का है और ये अलग विभाग का, मतलब डबल AO अलग विभाग का है और ARAO असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर का विभाग ही अलग है, जो कि जनरल BPSC से RO बनते हैं लोग। मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि डिफरेंस हो सकता है, जैसा कि ब्लॉक स्टैटिक्स ऑफिसर वाले में आपको देखने को मिला है, जहाँ पे बीटेक वाले अलाउ हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द आ जाएगा RTI का, तो उसे भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। बाकी ये नोटिफिकेशन था 21 का। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। तो बिहार में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो परीक्षा आयोजित किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये वित्त विभाग सरकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो वित्त विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो आप लोगों ने देखा है नोटिफिकेशन, जो कि ऑलरेडी पहले था। लेकिन असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पहली बार एग्जाम लिया जा रहा है और लोग कुछ भी बताए जा रहे हैं। वित्त विभाग के अंतर्गत का ये पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका मेन काम क्या है? सरकारी फंड्स के उपयोग की जांच करना और वित्तीय नियमितताओं की रिपोर्ट तैयार करना और वित्तीय नियमों और बजट प्रबंधन पर ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे का योग्यता। तो योग्यता जैसा कि आप लोग वहाँ देख लिए थे, तो ग्रेजुएशन, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में जो 4 दिया था वहाँ पे, BCom, CA, MBA सब यहाँ पे अलाउ थे। 4800 पे ग्रेड था। लेवल 8 नहीं, लेवल 7 का ये पोस्ट था, ठीक है। और SSC CGL के थ्रू ये लेवल 8 का पोस्ट हो जाता है, ठीक है। प्रमोशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे है। यहाँ पे प्रमोशन की बात देखा जाए तो सीनियर ऑडिट ऑफिसर बनिएगा यानी लेवल 9 पे, फिर डिप्टी अकाउंट जनरल और अकाउंटेंट जनरल।
मतलब कि लेवल 9 से लेवल 11, 13 और उसके बाद आप सीधे पटना चले जाइएगा। ठीक है, ये था ब्रीफ में। अब हम लोग देख लेते हैं आगे का प्रोसीजर। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट एंड रेवेन्यू ऑफिसर का, जिसके बारे में अभी लोग बहुत सारा क्या बहुत कुछ बता रहे हैं। 285 पदों के लिए मैं आपको दिखाया था। भर्ती प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं, ये किसके थ्रू है। यहाँ पे आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका जो पोस्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका पोस्ट है, एक सेकेंड, ये जो पोस्ट है आपका, ये बिहार रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, जो कि जनरल बीपीएससी के थ्रू ये पोस्ट आता है। ठीक है, जहाँ पे आरओ का ये जो पोस्ट है, तो मे भी कहीं हो सके तो ये लेवल 6 का पोस्ट हो, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या लेवल 7 का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रूफ दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको। और यह राज्य स्तरीय पद होता है। ठीक है, जो बिहार फाइनेंस सर्विस, आप जाइए किसी ब्लॉक में तो आरओ वहाँ देखते होंगे, रेवेन्यू ऑफिसर, आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है, जाति निवास होता है, वो सब पे आरओ का उस पर देखते हैं, सील एंड सिग्नेचर होता है, डिजिटल साइन होता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जो वैकेंसी है वो जनरल बीपीएससी की तरह ही केवल ग्रेजुएशन लेवल पे ये पोस्ट आने की पूरी संभावना है। आप लोग देख सकते हैं, ये प्रूफ है। ठीक है, कार्य क्षेत्र बिहार सरकार के राजस्व विभाग में काम करना है। राजस्व संग्रहण, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और टैक्स से संबंधित कार्य, राज्य सरकार के वित्तीय मामलों की देखरेख और बजट प्रबंधन। अब दोनों में मैं डिफरेंस आपको दिखा देता हूँ, क्या डिफरेंस है वो भी, क्योंकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया। पूरा एक एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पेजेज है बिहार सरकार का, मैं सब उस पर देखा, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं हम लोग और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस से पहले योग्यता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वहाँ पे स्पेशल था मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कॉमर्स, ये सब था। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी भी विषय में स्नातक, ध्यान देने वाली योग्य बात है कि किसी विषय में स्नातक, लेकिन साथ में अब बीकॉम, बीए, सीए, आईसीडब्ल्यू को वरीयता मिलती है। ठीक है, डिजायरेबल है। अभी ये पूरी तरीके से कंपल्सरी नहीं है, ये चीज़ को ध्यान देना होगा आपको। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये पहली बार, इसके पहले ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है। मैं जब इसका सीनियरिटी लेवल दिखाऊंगा तो आपको बहुत चीज़ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो लेवल 7 का ये पोस्ट होने वाला है। ठीक है, जहाँ तक मैं जानकारी निकाल पाया हूँ, और बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में। 4200 या 4600 पे ग्रेड का हो सकते हैं, लेवल 6 या लेवल 7 कोई भी एक पे ग्रेड का हो सकता है। प्रमोशन कैरियर ग्रोथ, वहाँ पे आप लोग प्रमोशन कैरियर ग्रोथ देखे थे, वहाँ पे ऑडिटर जनरल तक जाते हैं लोग। लेकिन इसमें क्या है, अकाउंट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर। तो आरओ के थ्रू जितनी वैकेंसी आती है, बीपीएससी के थ्रू आरओ की वैकेंसी और जनरल बीपीएससी के थ्रू आती है, तो कैसे सेम कैडर के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होगा, आप लोग खुद सोचिए। अब तो क्लियर हो गया होगा कि सिंपल ग्रेजुएशन वाले ही इसमें एलिजिबल होंगे, सभी लोग एलिजिबल होंगे। हाँ, डिजायरेबल दे सकता है कि ये लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि वही लोग सिलेक्ट होंगे। जैसे कि यूपीएससी ईपीएफओ वाला जो आता है, ईओ और ईओ का पोस्ट आता है, वहाँ पे देखे होंगे डिजायरेबल करके आता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। योग्यता तो कंफर्म हो गया कि सिंपल ग्रेजुएशन वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम लोग इस पे देख सकते हैं कि एक तरीके से पहले निष्कर्ष देख लीजिए, क्या इसका निष्कर्ष है, क्योंकि इस तरीके से आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला है। इसको यकीन मानिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है ऐसा करने में। निष्कर्ष क्या है कि अगर आप वित्तीय ऑडिट, सरकारी खर्च, तो ये AA और ARO में कौन सा बेहतर विकल्प होगा,
तो अगर आप डबल AO का है, वेतनमान और प्रमोशन बेहतर है, लेकिन डबल ARO का असिस्टेंट और अकाउंट एंड रेवेन्यू ऑफिसर राज्य सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है। ठीक है, तो दोनों अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए तो डबल AO का थोड़ा सा एक अलग है, क्योंकि आप ऑडिट हमेशा जांच करने के लिए जाइएगा, और डबल ARO वालों ये इसके अंदर में जांच, ये लोग डबल AO वाले जांच कर सकते हैं इनका डबल ARO का, लेकिन डबल ARO वाले डबल AO का जांच नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिट करना डबल AO का काम होता है। कौन सा पद सही होगा? तो अगर आप उच्च ग्रेड, बेहतर वेतन, केंद्र सरकार से जोड़ना चाहते हैं, यानी मतलब कि देख सकते हैं GST के लिए बिहार में बहुत हुआ है, तो बिहार सरकार में भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये बेटर होगा आपके लिए। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इसमें कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो भाई कहना आपके सामने है। आपको मतलब कुछ लोग होते हैं जो एक ही चीज़ को उसमें उंगली करने की आदत है, तो उंगली करने वालों के लिए ये क्या अंतर है देख सकते हैं। डबल AO और डबल ARO में क्या डिफरेंस है? भर्ती प्रक्रिया दोनों BPSC से लेगा। ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपका अंकेक्षण डिपार्टमेंट है वो लेगा। ठीक है, और ये आपका कौन लेगा? रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट। ये 4800 का है डबल AO, और ये लेवल 6 या लेवल 7, मतलब डबल AO आपका लेवल 8 का होता है, वो पोस्ट होता है, लेकिन डबल ARO 4200 या 4600 लेवल 6 या लेवल 7 का पोस्ट होता है। ठीक है, विभाग क्या है? तो वित्त विभाग बिहार सरकार डबल AO है, और जो आपका डबल ARO है असिस्टेंट अकाउंट एंड जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है। कार्यस्थल डबल AO सरकारी खर्च और ऑडिट की निगरानी करेंगे। डबल ARO वालों राजस्व, टैक्स और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन, जो आपको ब्लॉक में देखने को मिल जाता है सर्कल में। कार्यदायित्व तो क्या है? तो वित्तीय रिकॉर्ड की जांच और लेखा परीक्षण, और जो डबल ARO का क्या है? सरकारी फंड मैनेजमेंट, टैक्स और राजस्व संग्रहण करना। प्रमोशन देख लीजिए, आप डबल AO से SAO, DAG और अकाउंट जनरल तक, और आप इसे जो लैंड रिफॉर्म वाले हैं अकाउंट ऑफिसर, RO, और आगे आप बहुत आगे पोस्ट तक जा सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आप लोगों ने देखा होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा इन डिटेल में। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक यूट्यूब पे कोई ऐसा बताया होगा, समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ योग्यता और प्रमोशन के बारे में भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बिंदा जीएस फोरम को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरीके से आपको वीडियो लाके देने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सिंपल ग्रेजुएशन वाले डबल ARO में एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं होने वाला है। थैंक यू।